जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तूफान के बारे में जो काफ़ी कर सकता है नुकसान हमारे भारत के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला ये तूफान। तो चलिए सबसे पहले इसकी ताज़ा स्थिति के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये तूफान की शुरुआत हो रही है और कहाँ से ये शुरुआत हो रहा है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो ताज़ा स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम मोका है, जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसकी चाल पर मौसम विभाग ने नज़र गड़ाए हुए रखा है। स्थिति को देखते हुए जो भी वहाँ पे मछुआरे थे, जहाज और छोटी नाव को जो वहाँ पे रहने वाले बासिंदे हैं उनको अलर्ट किया गया है। सभी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए उनको मना कर दिया गया है। अगर इसके बारे में बात करें कि पूर्वानुमान जो लगाया जा रहा है कि कब ये आने वाला है और इसकी क्या रफ्तार होगी, तो अगर उसकी बात करें तो इसका अनुमान 8 मई की रात से हवा की रफ्तार को बढ़ने से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। यानी कि कल रात से ही इसका प्रकोप प्रारंभ हो चुका है और लगातार इसको 10 मई से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मानी जा रही है कि इसकी हवा चलने वाली है। अगर मौसम कार्यालय के अनुसार हम बात करेंगे तो चक्रवात के 9 मई को एक दबाव में बदलने और 10 मई को एक चक्रवात में बदलने की संभावना पूरी मानी जा रही है। तूफान के 12 मई के आसपास बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद मानी जा रही है। तो चलिए अब आइए इसके थोड़े से डिटेल में जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान आने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद हाई लेवल मीटिंग करने के बाद इन्होंने 18 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इस तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। सभी चक्रवात संभावित जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF हो सकते हैं जो, और वहाँ की लोकल NGO संस्थाएं हैं या जो भी वहाँ की जो राज्य आपदा प्रबंधन समिति होती है या राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होता है, और अन्य किसी भी संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। वहीं चक्रवात मोका के कारण आंध्र प्रदेश में बारिश होने की भी संभावना की बात की गई है और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ मछुआरों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चक्रवात का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक पड़ सकता है। अगर हम इसके नामकरण की बात करेंगे तो इसका नामकरण किस प्रकार हुआ है, तो इस चक्रवात को मोचा या मोखा नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यमन के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जो नामकरण होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो चक्रवातों को नाम देने के लिए सिस्टम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन ESCAP के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। WMO के मुताबिक अटलांटिक और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और महिलाओं एवं पुरुषों के नाम से दिया जाता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तर भारतीय महासागर में चक्रवात के नाम को तो देशों द्वारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है। तो मोचा या मोखा नाम यमन के द्वारा दिया गया है और इसी को इसका नाम दिया गया है। तो आने वाला तूफान जो है ये मोचा या मोखा नाम से जाना जा रहा है और इस चक्रवात का नाम लाल सागर के बंदरगाह शहर मोखा के नाम पर रखा गया है। जो मोखा है ये यमन का एक शहर है और जो कभी कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध होता था। यानी कि ये शहर जो है 500 साल पहले दुनिया में कॉफ़ी लेकर आया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चक्रवातों का नाम स्थानीय नियमों के आधार पर रखा जाता है। नाम की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP पैनल के 13 सदस्य देश तूफानों का नाम देते हैं। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवातों के नाम देने वाले ग्रुप शामिल है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल नाम देते हैं। जैसे बी से बांग्लादेश पहले आता है तो बांग्लादेश देगा, इस प्रकार से फिर भारत देगा और फिर ईरान देगा। इसी के बाद क्रम से सब देते चले जाएंगे।
भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की बात करें तो ये लगातार कई दिनों से पश्चिम बंगाल के खराब मौसम को लेकर चेता रहा है और बताया जा रहा है कि बंगाल के दक्षिणी पूर्व में लो प्रेशर एरिया बन चुका है। मोका नाम का चक्रवात तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पड़ेगा, जहां पर सबसे पहले इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया। मोका चक्रवात के शक्तिशाली होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। इस दौरान भारी बारिश होगी और तेज़ हवाएं चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मोका या मोचा चक्रवात के शक्तिशाली होने की बात कही जा रही है और सबसे ज़्यादा असर इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे पड़ने वाला है, यानी कि पूर्वांचल वाला क्षेत्र जिसे आप मान सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि जो तूफ़ान उत्पन्न होते हैं ये अक्सर कब उत्पन्न होते हैं? ये सितंबर से अक्टूबर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये 8 मई को भारत और बांग्लादेश के तटों पर जो बढ़ने की आशंका है, ये ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम बता दें कि ये 2023 का पहला तूफ़ान, आप इसे मान सकते हैं कि ये 2023 का पहला तूफ़ान है और जो सितंबर अक्टूबर में ना होके ये आपका मई में ही हो रहा है। तो क्या मई में पहले और भी कोई तूफ़ान आए हैं? तो बिल्कुल आप सही होंगे कि मई में उत्पन्न होने चक्रवात की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले मई 2019 में फानी नाम का एक तूफ़ान आया हुआ था और 2020 मई में अम्फान नाम का एक जो चक्रवात था वो आया है। और ये चक्रवात जो तीसरा आपका 2023 में आ रहा है, 2019, 2020 और 2023 पूरे 3 साल बाद मई में हमें चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है मोका मोचा नाम से आप जान सकते हैं, जिसे यमन ने इसका नामकरण किया गया है। जो यमन का मोचा शहर है लाल सागर के तट पर स्थित, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो आइए कुछ इसकी बात कर लें कि आपदा जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन कई प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रबंधन तो आपदा आने के बाद की जाती है, कुछ आपदा के दौरान ही की जाती हैं और कुछ आपदा के पहले कर ली जाती हैं। तो इस बार का जो प्रबंधन आप देख रहे हैं ये आपदा से पहले ही जो हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है और जो भी पर्यटन वगैरह था उन सबको इस समय वहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। अगर इसके प्रभाव की हम बात करेंगे तो मई में गर्मियों की चरम अवधि में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना ये मौसम प्रणाली है। विश्व मौसम विज्ञान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में भी जीवन और संपत्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इस तूफान की वृद्धि से बाढ़, अत्यधिक तेज हवा, बवंडर और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं और इससे जीवन की हानि और भौतिक क्षति की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर हम चक्रवात की बात करेंगे कि चक्रवात होता क्या है, तो चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली पर कार्य करता है। गर्म पानी के ऊपर निर्माण होता है। उच्च तापमान पर कम दबाव वाली हवा होती है और कम तापमान पर उच्च दबाव वाली हवा होती है। हवा की गति की हम बात करेंगे तो ये लगभग 118 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। इसकी मोटाई की बात करेंगे तो ये 10 से 15 किलोमीटर के बीच की होती है और इसके व्यास की बात करेंगे तो 1000 किलोमीटर तक ये व्यास इसका हो जाता है। तो ये रहा मोचा चक्रवात जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की। और इसके अगर एक बार फिर से हम चर्चा की बात करेंगे तो ये भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव के क्षेत्र या चक्रवात का विकास हो रहा है और इस क्षेत्र में 8 मई से 12 मई तक उच्च वर्षा की संभावना मानी जा रही है। 9 मई के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक दबाव क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दिया है और चक्रवाती तूफान में इसके बदलने की संभावना को मानी जा रही है। तो ये रही पूरा मोचा या मोका तूफान के बारे में डिटेल्ड में हमने इसका एनालिसिस किया। इसी को कहते हैं करंट न्यूज़ एनालिसिस बाय मोहन पाठक सर। तो अगर आप इस चैनल पर नए पहुंचे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम और भी मेहनत के साथ और भी फैक्ट वाली चीज़ें आपको पहुंचाते रहें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।